बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड 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 बज गया, बैंड बज गया। भाई नैना, ये क्या कमरा तुमने पूरा मछली मार्केट बना के रखा हुआ है यार। इससे बेहतर तो सिंगल ही था मैं। हेलो। हाय जानी, सुना है तूने भी शादी कर ली? हाँ भाई, हो गई मुझसे गलती, कर ली मैंने शादी। अरे पर ये हुआ कब? तूने तो इनवाइट ही नहीं किया। एक हफ्ते में इतना अचानक हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। भाई आ रहा हूं, लेकिन शुक्र अल्लाह का यार। अच्छा भाई अभी तो फोन बंद करो, बता दूंगा, कर दूंगा सब कुछ। ओके। I'm sorry आदि। क्या करेंगे, मरवाओगी मुझे तुम? क्यों, कोई है क्या? बहन अब नहीं नहीं, मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। सुनो तो, मैं घर से भाग गई हूँ और तुम्हें पता है डैड ने मुझे 2 वीक से घर में कैद करके रखा हुआ था, मेरे सेल फोन भी। दाइस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। कौन है? कोई घर में लड़की है? आदि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। डैड ने इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें रिजेक्ट किया था मेरे लिए, लेकिन तुम मुझे मानते ही नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है पारा। मैं खुद देख लेती हूँ। क्या सब करने लगी हो? वो अंदर अंदर नैना है। कौन है? नैना साहिल की वाइफ है। साहिल ने शादी कर ली? हाँ। मुझे क्यों नहीं पता? और तुम लोगों ने मुझे इनवाइट तक नहीं किया। हाँ है ना, जैसे तुम बहुत ज्यादा मेरा और साहिल का फोन अटेंड करती थी, है ना? कब किया तुमने हमारा फोन? मैंने कहा तो, डैड ने मेरा फोन जब्त करके रखा हुआ था। और तुम भी तो बड़ी पापा की परी बन के घर में बैठी हुई थी। मुझे मेरा प्यार दोनों को तुमने भुला के रख दिया था। आदि मुझे माफ कर दो, मैं डैड की बातों में आ गई थी, लेकिन अब देखो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब हम शादी करेंगे और फिर हम देखो ये हमारी पर्सनल बातें हैं, तो क्यों ना हम कमरे में जाकर आराम से तसल्ली से करें। चलो। आ जाओ। इज्जत नहीं। क्यों? ये साहिल का कमरा है। साहिल? साहिल तुम्हारे कमरे में अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है? और तुमने अपना कमरा साहिल को उसकी बीवी के साथ क्यों दिया? ये क्या कहानी बक रही है? देखो ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आराम से तफसील से उस कमरे में बैठकर बताता हूँ। चलो तो मुझे साहिल से मिलने तो दो, कांग्रेचुलेशन तो बोलने दो उसे। बात सुनो, तुम उसको नहीं कह सकती क्योंकि वो घर पे नहीं है, वो कोर्ट गया हुआ है, वकील कहीं का। नैना तो होगी ना, या वो भी कोर्ट गई है? नहीं, वो तो घर पे ये नहा रही है। ओके, तुम्हें बता के गई है नहाने? मुझे ऐसी बातें बोला, वो क्यों पता कर जाएगी? ये तो एक अंदाजा था मेरा। तुम किन बातों में पड़ गई? तो तुम्हें कैसे पता कि वो नहाने गई है? अरे भाई देखो, तुम इतनी डिटेल्स में क्यों जा रही हो? तुम्हें तमाम तफसील से चीजें बता दूंगा। तुम एक दफा आओ तो सही दूसरे कमरे में, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं एक जरूरी फोन कॉल करके आता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। ये तुम्हारा कमरा है ना? हाँ, तो तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अभी सोकर उठो, तो फिर ये वो असल में मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले बेडशीट, बेड, अपना कमरा साफ सुथरा नीट करता हूँ। तुम तो जानती हो सफाई सुथराई के मामले में मैं कितना कॉन्शियस हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता था कि डोरबेल मैं ही बजा रही हूँ। हाँ ना, मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये तुम ही हो सकती हो, क्योंकि मैं सोते जागते उठते बैठते नींद में भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो इसलिए। और देखो तुम आ गई। You're so cute. नहीं, मैंने ब्रश नहीं किया, वहाँ बाद में। मैंने एक बहुत जरूरी कॉल करनी, मैं अभी आया। ओके, जल्दी आना। साहिल कहाँ है तू यार? जल्दी से मेरे घर आ जा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज जल्दी से आके सिचुएशन संभाल यार। ओहो, तूने फिर झगड़ा कर लिया नैना से? नहीं, महापारा मेरे घर आ गई है। यहाँ क्या? महापारा? अरे अब क्या करने आई है वो यहाँ पे?
पता नहीं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज सिचुएशन को संभाले, जल्दी से मेरे पास आ जा। अच्छा भाई अच्छा, कारनामे तुम अंजाम दो और आके मैं संभालू। अरे मैं वहां क्या करूंगा आके, तुझे कैसे बचाऊंगा बता। तू वकील है, खुद सोच। वन गो में तू 100 झूठ बोल सकता है, कोई जादू चला, बस जो काम भी कर रहा है छोड़ के फौरन मेरी तरफ आ जा, जल्दी कर। अरे हाँ मैं तो वकील हूँ। अच्छा फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। अरे फोन रखोगे तो आऊंगा ना। अच्छा ना बाबा, रखता हूँ। आदि, आदि, इस माली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? बात तो सुनो तुम। कब बात तो सुन लो एक दफा यार। क्या हुआ है? डरे हुए क्यों होते हैं? वो असल में साहिल की गर्लफ्रेंड आई है, लेकिन वो दूसरे रूम में है। साहिल की गर्लफ्रेंड मेरे घर में क्या कर रही है? इसलिए क्योंकि हमारी शादी से पहले ये जो इडियट साहिल है उसे यहाँ मेरे घर पर ही लाता था। तो साहिल यहाँ लाता था? लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसे अपने घर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स थोड़े से सख्त हैं जरा इस मामले में। तो फिर साहिल को बुलाओ, वो कहाँ है? साहिल को तो मैंने फोन कर दिया, वो तो बस आता ही होगा। अच्छा तुम प्लीज एक काम करना, तुम यही रूम में रहना। क्यों? मैं क्यों रूम में रहूं? भाई थोड़ा समझा करो ना। देखो बेचारी बहुत मासूम शर्मीली सी है, घर से भाग कर आई है। वो कह रही बस साहिल से मैंने कोर्ट मैरिज कर देनी, फिर घर चली जाऊंगी। इतनी शर्मीली है? वाह। हाँ, अपने घर से भाग कर आई है, तुमसे कह रही है कि साहिल से भाग कर कोर्ट मैरिज करेगी और मुझसे शर्माएगी। वाह भाई। वो इसलिए क्योंकि तुम उसके लिए स्ट्रेंजर हो। कोई गड़बड़ तो जरूर है, मैं अभी देख लेती हूँ। एक मिनट। आदि, 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 तुम्हें आवाज क्यों दे रही है ये? असल में मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, साहिल ने इस लड़की को अपना नाम आदिल बताया हुआ है, तो इसीलिए वो साहिल को आदि आदि कह के पुकार रही है। अब ये क्या नई बकवास है? देखो ना, क्या देखो, देखो जब साहिल उसे यहाँ इस घर में लाता था तो घर के बाहर तो नेम प्लेट पर मेरा नाम यानी कि आदिल लिखा होता था, तो इसीलिए उसने अपना नाम आदिल बता दिया, तो वो आदि आदि है। ओके। अच्छा मेरा नाम उसने साहिल बताया ऐसे। क्या? हाँ अब जाहिर है कोई तो उसको नाम बताना है ना मुझे मुखातिब करने के लिए, तो नाउ इट मेक्स सेंस। हाँ थैंक गॉड। क्यों थैंक गॉड कि तुम्हें इतनी आसान सी बात इतनी प्यार से समझ आ गई। चलो अब लेके चलो, मुझे मिलवाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कैसी है उसकी पसंद। हाँ, क्यों नहीं, सुनो। तुम हो कौन, कहां से आई हो, कुछ भी बोले जा रही है ये? तुम कौन हो जो अपने होने वाली मियां से इस तरह से बात कर रही हो? हाँ? किसी भी तरह से बात करूं, मेरा मियां है, तुम्हें क्या है? अरे आदि, इससे पहले कि महापारा का पारा चढ़ जाए और माहौल पारा पारा हो जाए, इसको लेके जल्दी से रूम में चले जाओ। तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया, तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया। यस हाय हेलो नैना, आओ भाई मिलिए इनसे। ये है महापारा और महापारा ये है नैना। कांग्रेचुलेशंस नैना, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। साहिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। Well, I hope so. आदि भी बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें खुश रखेगा बहुत ज्यादा। वैसे मुझे साहिल ने बताया कि आदि के साथ तुम कोर्ट मैरिज करने वाली हो। साहिल ने बताया? कब? अभी अभी। साहिल आ गया क्या? साहिल 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 आ गया, मेरा दोस्त आ गया। अब आप दोनों प्लीज ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उसको लेकर अभी आता हूँ। प्लीज आइए। चलो चलो वहां चलो प्लीज आइए। अरे क्या ले जा रहा है? अरे हाथ छोड़ यार आदि, अब बता क्या किया तूने? अगर आज तूने मेरी जान ना बचाई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे आदि सब छोड़, ये मुझे बता कि अब वो यहाँ क्या करने आई है? मुझसे कोर्ट मैरिज करने आई है। अच्छा क्या? अपना घर छोड़ा ही मेरे लिए। अरे उसका दिमाग ठीक है, अगर नैना को पता चल गया ना तो तुझे गोली मार देगी वो।
जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अरे हेल्प क्या भाई, सीधा सीधा केस है, उसे चलता करो यहाँ से। साफ साफ बता दो कि तुमने शादी कर ली। देख, ये नहीं हो सकता, वो मेरा पहला प्यार है भाई, फर्स्ट लव। कुत्ते की तरह दुम हिलाकर सारी जिंदगी मैं उसके पीछे जाता रहा, और आज वो खुद मेरे घर मेरे पास चल कर आई है यहाँ मुझसे शादी करने। अरे मेरे प्यार में डूबे हुए डॉगी, तुझे मालूम है ना नैना का बाप कितना बड़ा गुंडा है। इसीलिए तो मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। जानते हैं नजूमी ने क्या कहा था कि मेरे हाथ में शादी की 2-2 लकीरें, देख मेरे हाथ से शादी की दूसरी लकीर जाया मत होने दे, ये शादी मुझे करनी है। अरे हाँ याद आया, नैना के बाप ने उसे जहेज में एक बंदूक भी दी थी। वो तो मुझे भी याद है। सुन, तो मुझे डराता रहेगा यहाँ के, कुछ करेगा भी। अच्छा ये बताओ कि नैना कहाँ है इस वक्त? ड्राइंग रूम में। ठीक है, और महापारा? वो भी ड्राइंग रूम में है। ये तूने आग और पेट्रोल को एक जगह इकट्ठा कैसे किया मेरे भाई? यार। देख मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा प्लान सुन। अरे चक्कर कर दिया मुझे। तू ये कह रहा है कि नैना की नजर में महापारा मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं आदि हूँ, और महापारा की नजर में नैना मेरी बीवी है और तुम साहिल हो। हाँ एग्जैक्टली, और मैं तुम और नैना मिलके महापारा को बेवकूफ बना रहे हैं। अल्लाह माफ करे, हम वकील तो वैसे ही बदनाम है। जिस किस्म की तूने साजिश रची है ना, तुझे तो एकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए। बात सुन, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे महापारा चाहिए, और वो भी इस उम्र की महापारा, वो तो मुझे लाजमी चाहिए। चलो 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 चलो। अरे भाई आदि, तूने तो वाकई पेट्रोल पंप के साथ तंदूर लगाया हुआ है, गरम गरम रोटियां भी खा रहा है और तेल की नहरें भी बहा रहा है। ये सोच कि पेट्रोल पंप को अगर ये पता चल जाए कि उसके साथ तंदूर भड़क रहा तो कितना जोरदार धमाका हो। मुझे बस इस धमाके से बचा ले। ओ महापारा महापारा महापारा, तुम आ गई महापारा, तुम वाकई आ गई हो। मुझे मालूम था कि तुम आओगी। सच्ची मोहब्बत की कशिश तुम्हें एक दिन खींच के जरूर लाएगी। Congratulations! तुम्हारी शादी महापारा से। भाभी, आपको आदि ने सब कुछ समझा दिया है ना? Don't worry, सब कुछ पता है मुझे। बस बस पक्की रहिएगा, कोई गड़बड़ ना हो। ओ महापारा, तुम सब कुछ छोड़कर आ गई अपने आदि के लिए। आदि के लिए तो दुनिया छोड़ दूं, तुम घर छोड़ने की बात कर रहे हो। बस दुआ करो आदि नई दुनिया छोड़ दे। अच्छा, आई थिंक तुम कह रही थी कि तुम थक चुकी हो, मैं कब कह रही थी? लेकिन मैंने महसूस किया। हाँ, तुम जाके ना फ्रेश हो जाओ, फिर बैठ के लंबी लंबी बातें करेंगे। मुझे नहीं करनी कोई लंबी लंबी बातें। मैं आदि से शादी करना चाहती हूँ, और आज ही करना चाहती हूँ। अगर मेरे डैड और भाई आ गए तो? अरे तुम आदि को ही क्यों कहे जा रही हो कि तुम्हें आदि से शादी करनी है? आदि से शादी करनी है तो इसी को बोलूंगी ना कि मुझे इससे शादी करनी है। मेरा मतलब है, तुम ऐसे क्यों नहीं कह देती कि आदि मुझे तुमसे शादी करनी है? ना 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 ना, अच्छे घर की लड़कियां ना अपने शौहरों को तुम कह के मुखातिब नहीं करती, बल्कि आप कहती हैं, है ना महापारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अच्छे घर से नहीं, मैं भी तो तुम करके ही बात करती हूँ आदि से। मेरा मतलब है साहिल से। मैं आप जनाब की फॉर्मेलिटी में तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, अच्छे घरों की लड़कियां अपने होने वाले शौहरों से इस तरह बात नहीं करती हैं। क्या मतलब है कि मैं अच्छे घर से नहीं हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? बिल्कुल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो है मेरी। तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, कुछ भी बोले जा रही है ये? तुम कौन हो जो अपने होने वाली मियां से इस तरह से बात कर रही हो? हाँ, किसी भी तरह से बात करूं, मेरा मियां है, तुम्हें क्या है? अरे आदि, इससे पहले कि महापारा का पारा चढ़ जाए और माहौल पारा पारा हो जाए, इस कुत्ते के जल्दी से रूम में चले जाओ। मैं पारा, एक सेकंड प्लीज, आओ मेरे साथ। मैं आती हूँ अभी मैं। साहिल, इस लड़की को समझा दो कि मेरे मुंह ना लगे। अजीब लड़की है यार, मुंह कहीं और होता है, देखती कहीं और है, किसी और से बात करती है, नाम किसी और का लेती है ये। रिलैक्स भाभी रिलैक्स, वो बेचारी ना कंफ्यूज लड़की है, वो नामों को, सिचुएशंस को और पर्संस को मिक्स कर देती है। मुझे बुलाना चाहती है तो आदि का नाम ले देती है, और आदि को बुलाना चाहती है तो साहिल कह के बुलाती है। इसे क्या कहना है और किससे क्या नहीं। आपने डिस्लेक्सिया का नाम तो सुना होगा ना? ओ हाँ, तारे जमीन पर, अब समझी मैं। ओह थैंक गॉड भाभी कि आपकी समझ में आ गया, वरना तो थे हम सारे जमीन पर। ये कौन बदतमीज और बेहुदा लड़की है, और तुम्हारे घर में ये क्या करेगी? देखो, ये बहुत लंबी बात है, मैं बाद में किसी और दिन बता दूंगा। बताओ तफसील से, मेरे पास बहुत टाइम है, कल सुबह कोर्ट खुलने तक।
असल में नैना और साहिल ने भी भागकर शादी की है, ठीक है। तो जो नैना के घर वाले हैं वो साहिल को मर्डर करना चाहते हैं। अब देखो, अब इतने बुरे वक्त में मैं उसका दोस्त उसके काम नहीं आऊंगा तो फिर और कौन काम आएगा। आदि तुम कितने अच्छे हो। और मेरी किस्मत भी जो तुम्हारा साथ मिला। वो तो है। कौन है? पीछे हटो और मुझे बताओ आदि कहाँ है? कौन है तुम्हारी गुंडागर्दी किसे दिखा रहे हो तुम ये? चुप, सीधी तूने मुझे बताओ वरना। आदि 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 बाहर नहीं। कहाँ है आदि? पता नहीं कहाँ है। मीट बाय नाइफ वाइफ। उससे चेहरा क्यों ढका हुआ है? मुझे इसका चेहरा देखना है। अगर तुमने इसका चेहरा देखने की बात की तो तुम्हें अपनी लाश पर से गुजरना होगा। तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया, तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया। आदि 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 गुड न्यूज। क्या? मैंने तुम्हारी इंश्योरेंस करा ली थी, अब वो मेरे काम आएगी। तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे पहले मरूंगा? क्योंकि बाहर महापारा का भाई खड़ा है 2 असला बरदार गार्ड्स के साथ। नहीं पैनिक नहीं होना वरना सारी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। नैना और मैंने मिलकर खिचड़ी पका ली है। नैना उनसे कहेगी कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें मालूम ही नहीं है कि महापारा कहाँ है। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखना अब मैं कैसा देखता हूँ उसे। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी खतरनाक लड़की है। इसको बाहर भेजो अपने भाई के पास। नैना थोड़ी सिचुएशन को संभालो। मैं इसको ना घूंघट उड़ा के बाहर लाऊंगा और कहूंगा ये मेरी बीवी और पर्दा करती है। कैसा नैना कैसा? यार मुझे नहीं पता, जो करना है करो, जान छुड़ाओ मेरी इससे। और तुम एक मेरी बात सुनो, ये नैना क्या लगा के रखी है? तमीज करो, भाभी हूँ तुम्हारी मैं। भाभी? वो इसको अलर्ट करके गई है क्योंकि तुम्हारे भाई के सामने ये उसको भाभी कहेगा और नैना तुम्हारे भाई के सामने तो मेरी यानी कि आदि की बीवी हुई ना। और तुम मेरी बीवी और तुम पर्दा करती हो। मैं तुम्हें घूंघट में लेके जाऊंगा, तुम घूंघट संभाल के रखना, ठीक है? पर भाई तो मुझे पहचान लेंगे ना, मेरे पूरे गेटअप से मुझे पहचान लेंगे। अरे बाबा, अलमारी में नैना के इतने कपड़े रखे हैं, कोई से भी पहन लो। पर ये रूम तो तुम्हारा है, नैना के कपड़े क्या कर रहे हैं यहाँ पर? है ना? ओ, जिस तरह साबुन होता ना 101, इस तरह नैना जहेज में 101 कपड़े लाई थी। उसके कमरे में फिट नहीं हुए तो यहाँ एडजस्ट करने पड़े कुछ कपड़े। पर आदि तो कह रहा था कि नैना भाग कर आई है। भाग कर कौन जहेज लेकर आता है? आदि की तो ऐसी की। आदि को मेरे सामने गाली मत देना। ओ सॉरी, तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ वरना तुम्हारा भाई आ जाएगा। मैं नैना की जहेज वाली बात ना तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, जल्दी जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। भागो। कहाँ है? आ रहे आ गए। अरे वो आप यहाँ? महापारा कहाँ है? इससे मिलिए, ये मेरी। अरे मैं यहाँ बकवास सुनने नहीं आया, मुझे ये बताओ महापारा कहाँ है? यार कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? किस लहजे में बात कर रहे हैं? बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने खुद अपनी बहन को। मैंने कहा महापारा कहाँ है ये बताओ। अंकल मेरा मतलब भाई साहब, हम बड़े शरीफ लोग हैं। ये मेरे दोस्त आदि, ये उनकी वाइफ और ये मैं हूँ। और यह पार्टी हो रही है, टन टन टन, यह पार्टी हो रही है, टन टन टन। अगर मेरी बहन नहीं मिली तो पार्टी को निहारी बना दूंगा मैं। सुनिए, कौन है ये लोग? क्या कह रहे हैं? मीट बाय नाइफ वाइफ। उससे चेहरा क्यों ढका हुआ है? मुझे इसका चेहरा देखना है। अगर तुमने इसका चेहरा देखने की बात की तो तुम्हें अपनी लाश पर से गुजरना होगा। अपनी या तुम्हारी? अरे कुछ भी समझो, ये एक पर्दादार खातून है। अगर तुमने दोबारा इसका चेहरा देखने की बात की तो ये गोलियां जल जाएंगी। अच्छा, समझ गया। देखिए, अब हम सब घर वाले आपके सामने मौजूद हैं। आप बेशक घर के अंदर जाइए और तलाशी ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी नहीं हमारे अलावा। तो इसका मतलब है कि महापारा अभी तक जान नहीं आई। बस बहुत हो गया। तुमसे अपनी भागी हुई बहन संभाली नहीं जाती और दूसरों को आके तकलीफ देते हो, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हो। चलो निकलो, फौरन निकलो यहाँ से। चलो। हाँ, क्या रे? चलो कहीं और चल के ढूंढते हैं। जोर में पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते। निकलो। बताऊं मैं? चले। अबे ओ, खुद तो तू घर से भाग कर आई है और मुझे कहती है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। तेरी इतनी हिम्मत मेरे
जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बात तो सुनो, अपने भाई को तो ठीक तरह से जाने दो, वो वापस आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उसकी जरूरत कैसे हुई मेरे लिए ऐसी बात करने की? मैं भी उसे जाके बताती हूँ, वो खुद भी तो घर से भाग के आई है। देखो देखो देखो, तुम्हारा यही मैसेज मैं उसको पहुंचा दूंगा, तुम टेंशन किस बात की ले रही हो? आदि, उसे अभी के अभी इस घर से निकालो। वो साहिल की वाइफ है। तुम्हें साहिल की दोस्ती चाहिए या मेरी मोहब्बत? हाउ क्यूट, कितनी प्यारी बात की तुमने। साहिल की दोस्ती या मेरा प्यार? आदि, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। और तुम ये जानती हो कि मैं ये मानता हूँ कि गुस्से में तुम और भी ज्यादा स्वीट और क्यूट लगती हो, नहीं? तुम उसे अभी इसी वक्त घर से निकाल रहे हो या नहीं? अभी के अभी इसको निकालो इस घर से। भाभी एक रात की तो बात है, एडजस्ट कर लें। वो तो बेवकूफ है, आप देखें कितनी अकलमंद है। अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कल सुबह कोर्ट खुलते मुझसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा और आपके सर की कसम कोर्ट से सीधा अपने घर लेके जाऊंगा, आपके पास नहीं आऊंगा। मुझे ना इस लड़की ने गुस्से पे गुस्सा दिलाया, ऊपर से उसके भाई ने भी। और ये आदि का बच्चा किधर है? उसके पास क्या करे? इतनी शर्म की बात है, वो लड़की क्या सोच रही होगी कि साहिल के घर में उसी की मंगेतर की इतनी बेइज्जती। हाँ तो उसको जाके बताओ ना, ये घर साहिल का नहीं है, तुम्हारा है, मेरा घर है, इसका घर नहीं है ये। आहिस्ता जान, आहिस्ता बात करो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। हो जाएगा, हो चुका है। तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर तुम्हारा बीपी अचानक हाई हो जाए तो तुम्हारी गर्दन की शरियानें फूल सकती हैं, तुम्हारे दिमाग की शरियानें तो फट सकती हैं। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, रुको। हाँ आदि, आदि मुझे कुछ हो रहा है। आदि मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर फट जाएगा। आदि मुझे बचाओ, एक सेकंड, मुझे बचाओ। मैं मेडिसिन लेकर आया, मेडिसिन। मुस्कुरा तू भी फंस गया, मेरा भी तो यार। बैंड बज गया रे तेरा, बैंड बज गया, 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 बैंड बज गया, बैंड बज गया। प्लीज अच्छा सुनो, जहां तुमने 2 गोलियां खा ही ली हैं, तो वहां पे ये 3 गोलियां पत्ते में रखना अच्छी बात नहीं। ये 3 भी खा लो, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। खा लो। वेरी गुड, अब तुम आराम से उधर लेट जाओ, बल्कि सो ही जाओ। जब तक तुम उठोगी तब तक हमारा काम हो चुका होगा। काम हो जाएगा? कौन सा काम हो जाएगा? मतलब मैं इस इडियट को और इसके मंगेतर को इस घर से बाहर धक्के देकर निकालूंगा। हाँ निकालो उसको, अभी निकालो। अभी नहीं निकाल सकता क्योंकि उसने तुम्हारे कपड़े पहने और उन कपड़ों के साथ मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। सुनो, पहले मैं उसको चेंज करवाऊंगा, उसके बाद उसी के कपड़े पहना के फिर इस घर से बाहर निकालूंगा, समझे तुम? जो करना है करो, बस लीव मी अलोन राइट नाउ, जस्ट लीव मी अलोन। सर घूम रहा है। आराम से लेट जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। जबरदस्त हो गया, मैंने नींद की गोलियां खिला दी। जब तक से होश आएगा तब तक तो हम कोर्ट मैरिज भी कर चुके होंगे। हम नहीं, तुम और माँ पारा। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन यार तेरा आज अगर तुम मेरी हेल्प ना करते तो घर के सारे बर्तन मेरे सर समेत टूट जाते। अरे वाह रे मेरे भोले सजन, तुमको किसने ये गारंटी दे दी है कि कल तुम मापारों को शादी करके इस घर में लेकर आओगे तो तुम्हारा सर सलामत रहेगा? क्यों? ऐसा क्या होने वाला है हमारी शादी के बाद? वो ये कह रहा था कि जो तुम्हारा भाई है हो सकता है गुस्से में आकर तो मेरे सर में गोली मार दे। बस इतनी सी बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे डैड और भाइयों का गुस्सा सिर्फ तब तक है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। बस हमारी एक बार शादी हो जाए, फिर उन्हें हमें मजबूरन कबूल करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इस घर में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेंगे। काश। काश क्यों? अरे वो छोड़ो, ये बताओ तुम अपना CNIC लेकर आई हो? हाँ लाई हूँ। मैं समझा ये कहने वाली मेरा भी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। बस फिर सुबह होते ही कल तुम दोनों की शादी पक्की, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हो वैसे तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत। हाँ, अल्लाह की हूँ। आमीन। वाओ आमीन। आदि के बच्चे बाहर आओ, आज तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी ना कि तुम याद रखोगे। खबरदार तुमने गोली चलाई तो आदि का तो गलत मैं काटूंगी, वो भी इस छुरी से। तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे
अच्छा हमारा आधा काम तो हो गया, आधा रह गया। अब फटाफट किसी को भी फोन मिला। फोन मिलाऊं? अच्छा ठीक है ठीक है। किसको मिला रहा है? हेल्पलाइन हेल्पलाइन। हेल्पलाइन पे क्यों मिला रहा है? बंद कर से। तूने तो कहा किसी को भी फोन मिलाओ। हाँ तो किसी जज साहब को मिलाओ, मतलब किसी और को मिलाओ। जज साहब? मैं किसी जज को नहीं जानता। किस किस्म के वकील हो तुम? तुम्हारा कोई जज साहब वाकिफ ही नहीं है। ओ यार मैं तो कचहरी के बाहर बैठता हूँ काला कोट पहनकर, वो फॉर्म अटैच करने के लिए या एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो अब ये कोर्ट में मैरिज कैसे होगी मेरी? कोर्ट में शादी, शेरवानी। हाँ मैं एक जज के सेक्रेटरी को जानता हूँ। अभी वापस फोन, पहले नंबर है, पहले नंबर है। बेल जारी, बेल जारी। शुक्र, अच्छा शुक्र है। हाँ अमजद, मैं अम्मी कैसी है? अम्मी की सही बता अमजद, एक ना अर्जेंट में शादी करवानी है, जल्दी से तरीका बता कि ये सब कैसे किया जाता है। हाँ हैं? ये क्या कह रहा है? नहीं कर, नहीं कानूनी तरीका, कानूनी तरीका। हाँ ये कोर्ट मैरिज कैसे जाती है ये बता। भाई ये सब तो मुझे मालूम था। अब मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, फोन रखो। बस हो गया काम? शुक्र यार। हो जाएगी शादी, अब हो जाएगी शादी। तुम दोनों को शादी की बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। अब मैं चलता हूँ, मुझे वापस कोर्ट जाना है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अरे क्या नहीं हो सकता भाई, मैंने जो करना था वो कर दिया। अब तुम्हारे हिस्से की गोल ही नहीं खा सकता मैं। साहिल मेरी बात सुनो, तुम मुझे इतना मुश्किल वक्त में यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। क्या बकवास हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, मजाक नहीं कर रही। चलो चलो चलो। अरे हाँ भाई, हो गई शादी? हाँ हो गई। Congratulations! अब अगर तुम्हारी शादी हो ही गई है तो हम अपने सारे झगड़े भुला के दोस्ती कर लें आपस में। चलो कर लेते हैं। Thank you so much. मैं कह रही हूँ कि शादी कर ली है तो फिर सच बता दे महापारा को। क्या? कौन सा सच है? यही तो है सब सच। निकलने दे सच, निकलने दे, होने तो शुरुआत, अल्लाह मालिक है। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये घर साहिल का नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती ना जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन दोनों ने तुम्हें मिलके बेवकूफ बनाया है। ये घर आदि का है और ये आदि नहीं साहिल है। साहिल वो नींद की गोली की वजह से तुम्हारी बीवी के दिमाग में कुछ असर हो रहा है। अरे नहीं हमारा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझो, कोशिश करो। ये जो साहिल है ना, ये आदि नहीं है, ये साहिल ही है। और जो आदि है जिसका ये घर है उसकी मैं बीवी हूँ, क्योंकि यही आदि है, साहिल नहीं है ये। तुम लोग देख क्या रहे हो? इसकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, खड़े हो। ये तो इस घर में हर कोई मुझे पागल बनाने पे पता नहीं क्यों तोला हुआ है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। देखो मैं एक शर्त पे सब कुछ बता दूंगा। क्या? पहले गारंटी दो कि मुझे जान से नहीं मारोगे तुम दोनों। ऐसी क्या बात है? नहीं ऐसी ही बात है। अपने सर पे हाथ रख के कसमें खाओ कि जो कुछ भी होगा तुम लोग मुझे जान से नहीं मारोगे। अरे मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? पागल हो गए हो? नहीं, तुम अपने सर पे हाथ रखो और कहो कि चाहे कुछ भी हो जाएगा तुम मुझे जान से नहीं मारोगी। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। तुम भी अपने सर पे हाथ रखो और कहो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे जान से नहीं मारोगी। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अपने बचाव का इंतजाम कर ले मेरे दोस्त, मेरी दुआएं अब काम नहीं करेंगी। अच्छा बोलो भी, क्या बात है? अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप पीछे होना। निकल। सच तो ये है कि हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। महापारा असल में मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। और अब हम दोनों ने मिलकर तुम्हें ये बेवकूफ बनाया कि आज सुबह मेरी और महापारा की कोर्ट मैरिज हो गई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शादी तो मेरी आदि से ही हुई है, पर ये लोग तुमसे डर क्यों रहे हैं? मेरे खुदा, मेरा सर घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो आदि है ना, ये जो बकवास कर रहा है, इसने तुमसे शादी कर ली है। तो मुझे पता है मुझसे शादी कर ली है, लेकिन हुआ क्या है?
आदि के बच्चे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम जरा बाहर आके तो दिखाओ। महापारा, इसने हम दोनों को बेवकूफ बना के हम दोनों को बीवी बना दिया। तुम जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसने तुमसे दूसरी शादी की है और मैं इसकी पहली बीवी हूँ। क्या? हाँ। आदि, दरवाजा खोलो, मैं तोड़ दूंगी। आदि के बच्चे बाहर आओ। आज तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी ना कि तुम याद रखोगे। खबरदार, खबरदार तुमने गोली चलाई तो आदि का तो गलत मैं काटूंगी, वो भी इस छुरी से। देखो मेरी बात सुनो महापारा और नैना, मैं तुम लोगों का मजाजी खुदा हूँ। अगर मुझे कुछ किया तुम लोगों ने तो तुम लोगों को भी तो नुकसान हुआ था, और तुम लोगों ने तो कसमें खाई थी अपने सरों की कि मुझे कुछ भी नहीं कहोगी। आज जो हुआ है ना, उसके बाद कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। आज की औरत तुम्हें बताएगी कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। आदि, तूने मुझे भी फंसा दिया यार। मुझे से नन्हे काके की तो एक भी शादी नहीं हुई। आज तुम्हारे इतने टुकड़े टुकड़े करूंगी ना कि तुम गिन भी नहीं सकोगे आदि के बच्चे। बाय द वे, मैंने और महापारा ने इत्तेहाद कर लिया है, तो अब चाहे कुछ भी हो तुम्हारी खैर नहीं है। बाहर आओ। साहिल, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं कि तुम दरवाजा खोल दो। अगर हमने दरवाजा तोड़ दिया ना तो हम तुम दोनों को मार देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस कमरे से जिंदा निकलो तो कमरे को खोल दो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, एक मिनट देखो नैना, तुम ये चाहती हो कि मैं महापारा को छोड़ दूं, मैं यही चाहती हूँ। और महापारा तुम ये चाहती हो कि मैं नैना को तलाक दे दूं। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो तुम दोनों का आपस का पर्सनैलिटी क्लैश का झगड़ा है। मुझे मारने के लिए क्यों मुत्तहद हो गए हो? देखो, तुम लोग आपस में फैसला कर लो किसको छोड़ूं और किसको रख लूं। जो भी तुम लोग आपस में फैसला करोगे वो मुझे मंजूर होगा, बल्कि मेरे सर आंखों पे होगा। ठीक है, अब मैं भी ट्वीट करूंगा क्या? कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बेटी जी, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ बातें बनाएं। ठहरे फारिग आदमी, तुम तो आज तक अपनी इस बेशरम बीवी को घर से फारिग नहीं कर सके। मैंने क्या बेशर्मी की है? जबान देखिए अपनी, घस भर की कैसे कटर 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 चलती है। एक एनजीओ ने आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आप लोग अपने फैमिली इश्यूज को सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं, खुदकुशी और तलाक जैसे मैटर्स को शेयर कर रहे हैं। मेरी बहू ने मेरे इस घर को जहन्नुम बनाया हुआ है। वो एक दफा रेस्ट इन पीस हो जाए ना, फिर इस घर को मैं, तुम और आसर मिलकर जन्नत बना देंगे। लेकिन माँ जी, मेरी बात को। माँ जी, कैसे फूल झड़ते हुए महसूस हुए तुम्हारे मुंह से मुझे। बस आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो।